इमरजेंसी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर यह हमारी खबर है। आपातकाल को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अब कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। कांग्रेस की सोच में प्रजातंत्र की गुंजाइश नहीं है। संविधान की कॉपी लेकर घूमने वालों को राजघाट जाकर माफी मांगनी चाहिए। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 90 बार चुनी सरकारों को गिराया है। ये क्या प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? ये प्रजातंत्र का गला घोंटने वाले लोग। अब ये बात अलग है, अलहदी है कि राहुल गांधी जी ने इतिहास कम पढ़ा है, इसलिए उनको इतिहास की जानकारी कम है। वैसे भी पढ़ने लिखने का शौक शायद कम है, मालूम नहीं डिग्री कितनी आई है। कि कांग्रेस के सोच में, उनके कार्यशैली में, उसमें प्रजातंत्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आजकल ये नेता बड़े संविधान की कॉपी लेकर के फिरते हैं। इनको इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। इनको चाहिए कि जाएं राजघाट पर और देश से जाकर के माफी मांगे महात्मा गांधी की समाधि पर, और देश से माफी मांगे जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा और देश को रोकने का प्रयास। किस तरीके की वातावरण को ला करके इन्होंने खड़ा किया, ये सब हम सबके ध्यान में है। अब आप देखिए, आज ये बहुत बड़े प्रजातंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और संविधान की रक्षा के ये बड़े रक्षक हैं। कांग्रेस पार्टी ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है, 90 टाइम्स। ये प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे? 90 बार चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। तो जेपी नड्डा को आपने सुना। आपातकाल को लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर विशाल पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, आज का दिन बहुत खास है। उधर वहां सांसदों की शपथ ग्रहण चल रही है। हर विपक्षी सांसद जो है वो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ले रहा है, और यहाँ आपातकाल को लेकर बीजेपी हमलावर है। तो कुल मिलाकर अभी भी ये नेता जो है वो चुनाव प्रचार से बाहर आए नहीं है, उसी मोड में है। क्योंकि संविधान एक बड़ा मुद्दा बना था इस पूरे चुनाव में। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि अगर बीजेपी 400 पार जो नारा दिया अगर उसके साथ आती है तो संविधान बदल देगी। लेकिन अब बीजेपी आपातकाल के बहाने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान का सम्मान नहीं किया था, आपातकाल लागू किया था 1975 में। और अमित शाह ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने राजीव गांधी के एक बयान को भी कोट किया है जो उनके द्वारा आपातकाल को सही ठहराया गया था। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी यह बताना चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी संविधान का हवाला देकर वोट मांग रही थी, किस तरह से संविधान के खिलाफ जाकर आपातकाल लागू किया था और किस तरह से तमाम अन्य कदम कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरी बात के लिए, पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।